अ, उनका बिगनिंग कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि इसमें अ, हमको थोड़ा इंसाइट मिले कि हमारे बहुत से अफ्लिक्शंस या बहुत से एलिमेंट्स या डिजीज़ेस, उनकी जड़ हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी थिंकिंग में, हमारी मेंटल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। तो जब हम इसको समझते हैं तो उसके लिए मन के जो 4 हिस्से हैं उनको समझना, उनकी वर्किंग समझना ज़रूरी है, और कैसे हम कर्म संस्कार बनाते हैं। तो जब कभी भी हमारी 6 इंद्रियों के संपर्क में उनके विषय आते हैं, जैसे कान का विषय है साउंड, नाक का विषय है गंध, त्वचा का टच, मन का विचार इत्यादि। तो जब कभी भी इनके रिस्पेक्टिव सेंस ऑब्जेक्ट्स इनके कांटेक्ट में आते हैं तो मन के ये 4 हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही कोई हमको कुछ बोलता है तो वो शब्द हमारे कान में आते हैं, मन का पहला हिस्सा सक्रिय हो जाता है, और ये सब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में अपना काम कर जाते हैं चारों हिस्से। तो मन का पहला हिस्सा, उसका काम है जानना, उसको पुरानी भाषा में विज्ञान बोलते थे। तो वो जानता है कि कुछ खटपट हुई है। तुरंत मन का दूसरा हिस्सा उठता है जिसका नाम है संज्ञा। वो उसको एक पहचान दे देता है, हमारी जो पास्ट कंडीशनिंग है उसके बेसिस पर वो उसको एक अच्छे या बुरे का टैग लगा देता है। और जैसे ही वो अच्छे या बुरे का टैग लगता है तो मन का तीसरा हिस्सा, वेदना, सेंसेशन, वो प्लेजेंट या अनप्लेजेंट बन जाती है। तो अगर मन का दूसरा हिस्सा उसको उसका मूल्यांकन करता है अच्छा, तो जो सेंसेशन है वो प्लेजेंट बहने लग जाती है शरीर में। और अगर मूल्यांकन होता है बुरा तो अनप्लेजेंट सेंसेशन शरीर में बहने लगती है। और जैसे ही ये सेंसेशन प्लेजेंट या अनप्लेजेंट बनती है तो मन का चौथा हिस्सा, संस्कार, क्रिएट करता है बाय रिएक्शन, रिएक्ट करता है इस सेंसेशन के प्रति, राग या द्वेष, क्रेविंग या एवर्जन, ये उसका रिएक्शन होता है। अगर सेंसेशन प्लेजेंट होती है तो राग का या क्रेविंग का रिएक्शन होता है, और अगर सेंसेशन अनप्लेजेंट होती है तो द्वेष का या एवर्जन का रिएक्शन होता है, और उसका संस्कार हमारे मन की गहराई में जाकर बैठ जाता है। और धीरे धीरे ये संस्कार इकट्ठे होते जाते हैं। हम हर क्षण ऑलमोस्ट, जब कभी भी वर्तमान में नहीं रहते तो जीवन के उन क्षणों में हम कॉन्स्टेंटली संस्कार बनाते जाते हैं, और हमको रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो परतों की परतें संस्कारों की बनती जाती हैं निरंतर, कॉन्स्टेंटली, एंडलेसली।
जो ओरिजिनल आपने कोई घटना घटी आपके जीवन में, उसके प्रति आपने कोई संस्कार बनाया, राग का या द्वेष का, जब कभी भी आप उसके बारे में दोबारा सोचते हैं तो उस संस्कार के ऊपर उसी प्रकार का एक और संस्कार का की गांठ बन जाती है। एक और संस्कार उसमें जाके जुड़ जाता है, उस समूह में एक और जुड़ जाता है उसी प्रकार का। और फिर कुछ समय में ये एक जैसे झुंड होता है संस्कारों का, उसका रूप ले लेता है। और जहाँ भी शरीर में प्राण का प्रवाह होता है तो उसमें अवरोध, उसमें ऑब्स्टिकल बनने लग जाता है और अलग अलग प्रकार की एलिमेंट्स हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि इनकी जड़ हमारे मन में है तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन से ना तो ये प्रॉब्लम डायग्नोस हो पाती है, ना इसका ट्रीटमेंट हो पाता है। और वो सिर्फ जो सिम्टम्स हैं, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, उसके लिए मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। और जब हम वर्तमान में रहते हैं, जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, इक्वानिमस रहते हैं, तब उन क्षणों में नए संस्कार नहीं बनाते। और जब नए संस्कार नहीं बनाते तो जो पुराने संस्कार का समूह हमारे मन के गहराई में है वो उखड़ उखड़ के धीरे धीरे उखड़ने शुरू होते हैं। जड़ें उनकी कमज़ोर होती हैं और कुछ समय में वो उखड़ के मन की सतह पर आते हैं और मन की सतह से शरीर पर संवेदना के रूप में प्रकट होते हैं। और अगर हम उस संवेदना के प्रति प्रक्रिया ना करें, रिएक्ट ना करें, तो समय पाकर ये संस्कार जो हमने क्रिएट किए थे, जो मन की गहराई में जाके बैठ गए थे, ध्यान के द्वारा पहले वो उखड़ के आते हैं, शरीर पर प्रकट होते हैं संवेदना के तरह। और अगर हम कोई उसके प्रति प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन ना करें, तो समय पाकर वो हमारे सिस्टम से उनकी पूर्ण रूप से निर्जरा हो जाती है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये संस्कारों का जो झुंड प्राण के प्रवाह को में अवरोध या ऑब्स्टिकल बना हुआ होता है, जब धीरे धीरे ये बिखरने लग जाता है, ये संस्कार उखड़ने लग जाते हैं और ये ऑब्स्टिकल्स क्लियर होने लग जाते हैं, तो प्राण का प्रवाह नॉर्मलाइज होता है नाड़ियों में, शरीर में। और बहुत सी बीमारियां जिनकी जड़ हमारे मन में है, हमारी सोच की वजह से, वो स्वतः धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो ये समझना बहुत लाभदायक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनको कोई सीरियस एलिमेंट है वो ध्यान के ये सेशन करते समय सारी दवाई बंद कर दें, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लोली होता है। जब हम ये छोटे छोटे 20-30 मिनट के ध्यान में, ये बहुत ग्रेजुअल है, बहुत स्लो। लेकिन बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस होना शुरू होता है जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं। 10 दिन के शिविर के लिए जाते हैं, 20 दिन के शिविर के लिए जाते हैं, जिसमें निरंतर गहरा ध्यान करते हैं। तब ऐसा गहरी सफाई होने के
पॉसिबिलिटीज़ अधिक होती हैं ऐसी पोटेंशियल गहरी सफाई का इन लंबे शिविर में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम लंबे समय तक अधिक अवधि के लिए बहुत गहरा ध्यान करते हैं। तो ये इसका एक अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इंसाइट हो कि इसका मेंटल हेल्थ पे सिर्फ सुपरफिशियल बेनिफिट नहीं है, एक ये एस्पेक्ट भी है जो मेंटल हेल्थ पे जब उसका बेनिफिट होता है तो सटल लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर ये कैसे अपना काम होता है या अनफोल्डिंग होती है, और उसका हमारे फिज़िकल हेल्थ पे क्या बेनिफिट होता है। तो अब किसी का कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो या कुछ थॉट्स हो तो शेयर कर सकते हैं। जो उपोसत का आज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें जितना अधिक, खास तौर पे क्योंकि वीकेंड पे पड़ा है, तो जितना अधिक ध्यान कर पाए अब से लेकर सोने तक भी ज़रूर करें। और फिर कल मॉर्निंग में भी, जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, ख़ास तौर पे उपोसत जब आपने पिछले दिन रखा हो, तब अर्ली मॉर्निंग में भी ध्यान करने का अलग लाभ प्राप्त होता है। अवश्य करें। किसी का कोई अगर प्रश्न या कोई थॉट ना हो तो इस सत्र को कंक्लूड करते हैं। सभी को बहुत बहुत मंगल कामना। खूब पुरुषार्थ करें जीवन में, और जागरूकता गहरी हो, ऐसे जागरूक क्षण अधिक से अधिक आएं, जिसमें आप न केवल जागरूक रहें बल्कि समता में भी रहें। और मंगल मैत्री का अभ्यास भी जब कभी भी मौका मिले अवश्य करें, और ये सत्र खत्म होने के तुरंत बाद ज़रूर करें। कल सवेरे फिर मिलेंगे। नमस्कार।